आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं। उसके बिना अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई किया है तो हमारे जब अच्छे नंबर आए हैं तो हमने अपने मेहनत से ही बस कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो हमने ये देखना कि हमारे जीवन में हमने जो भी कुछ प्राप्त किया है, चाहे हमारी पढ़ाई हो, हमारी जॉब हो, हमारे बच्चे हों, कुछ भी हो, वो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमें नहीं मिला है। जब परमेश्वर का अनुग्रह था, उसकी कृपा हमारे ऊपर हुई, तो ही हमें जाके सारी चीज़ें मिली हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचन के द्वारा 1 कुरिन्थियों 15 का मैं पढ़ूंगी 9 से। पौलुस क्या कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि मैं प्रेरित हूँ, सबसे छोटा हूँ, लेकिन वो अपने आप को इतना दीन और नम्र कर रहा है और कह रहा है कि मैं ये ऐसा कलीसिया में सबसे छोटा हूँ, लेकिन प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं। वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने इतना दीन और नम्र कर दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन 10 वचन क्या कह रहा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब को बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। मैं एक बार सोच रही थी कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया है, वो जो चीज़ें उसने मेरे जीवन में की है ना, मतलब जितना भी धन्यवाद मैं करूं उसके लिए कम है। तो मैं एक बार सोच रही थी कि मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करूं, किन शब्दों की वजह से, किन शब्दों से मैं उसका धन्यवाद करूं। तो जब मुझे ये वचन मिला तो मुझे सही मायने में समझ आया कि हाँ, ये वचन है जिस वचन से मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकती हूँ। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। तो आज मेरे जीवन में मैं जो भी कुछ हूँ ना, हमें बोलना है कि प्रभु मेरा इसमें कोई भी भाग नहीं है, जो भी कुछ मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में वो फेल हो जाते हैं जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो। बहुत से लोग हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से काम को शुरू करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं इस काम को कर लूँगा, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। हालेलुया। कह रहा उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, मतलब जो उसने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे की है ना, इसका मतलब वो व्यर्थ नहीं है। यदि उसने मुझ पे कृपा दृष्टि की है तो मेरे जीवन में उसने जो आशीषें दी हैं, जब उसे हम गिनना शुरू कर देंगे और बैठ के सोचना शुरू कर देंगे कि प्रभु सच में तू कितना महान परमेश्वर है कि तूने मुझे इन आशीषों से भरा है, वरना मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था। हालेलुया। पौलुस इसी बात को कह रहा है। ये चीज़ें हमें भी परमेश्वर को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है ना, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जितना भी वर्णन करे वो कम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया।
वो कह रहा है मैंने परिश्रम किया, ऐसा नहीं है कि मैंने परिश्रम नहीं किया। अनुग्रह के साथ परमेश्वर चाहता हम परिश्रम करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि परिश्रम का फल नहीं मिलता। लेकिन जब हमारे परमेश्वर का अनुग्रह होता है ना हमारे ऊपर, तो हमें उसका फल मिलता है। कह रहे तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मतलब जो भी मुझ में कामयाबी हुई है ना, ये मेरी ओर से नहीं हुई है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें अपने आप को जांच के देखें कि जब हमने कोई काम को किया तो हम इस काबिल नहीं थे। परमेश्वर का एक सॉन्ग है, योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया। तो हमारी जितनी योग्यता थी ना, मैं तो परमेश्वर को हर वक्त यही बात बोलती, प्रभु मेरे अंदर योग्यता कुछ भी नहीं थी, लेकिन तूने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, तूने मेरी सहायता की, तूने मुझे इतना ऊंचे स्थान पे बैठा दिया। मैं वो थी कि बेड से मैं उठ नहीं सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे जॉब देकर ब्लेस किया। मतलब सोच भी नहीं सकती मैं कि परमेश्वर ने किस तरह से मेरे जीवन में काम किया। इसीलिए मैं जब उसको धन्यवाद के लिए सोच रही थी, प्रभु मैं किस तरह तेरा धन्यवाद करूं, तो जब ये वचन मेरे सामने आया तो मुझे समझ आया कि नहीं, धन्यवाद करना यही सबसे सच्चा धन्यवाद है कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, तूने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। तो हमें अपने जो भी हमने अचीव किया है, जो भी हमने लिया है परमेश्वर से, उसके लिए हम अपने ऊपर गर्व ना करें, लेकिन हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने आप को शून्य कर दे, खाली कर दे कि नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। यदि मैंने मेहनत भी किया है ना, सुबह हम उठते हैं तो जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो ना, तो हम उठ नहीं सकते। वही हमें उठाता है, वही हमें जगाता है, हमें ड्यूटी पे लेकर जाता है। यदि उसका अनुग्रह ना होना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमें संपूर्ण मन से और संपूर्ण हृदय से इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें क्या है, हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में काम किया है। यदि तूने मेरे जीवन में काम ना किया होता, मुझ पर दया ना की होती, तो हम जिस भी पोजीशन पे हैं ना, उस पोजीशन पे हम नहीं होते। तो उसका हाथ जो है हमारे सिर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें क्या है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और जब भी हम सुबह उठे तो हम प्रभु को बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे सुबह उठाया और तू मुझे ड्यूटी पे लेकर जाएगा। कि परमेश्वर के चरणों में जब हम कुछ कहते हैं ना, वो उस काम को पूरा करता है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आज का कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी काम हुए हैं, उसके लिए संपूर्ण रूप से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और सारा श्रेय हम परमेश्वर को दे कि परमेश्वर यदि तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे।